अगर आपको भी ये लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि नवंबर से दिसंबर के बीच में बीजेपी गवर्नमेंट गिर सकती है। अब ये बात ना मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट कैसे और क्यों गिरेगी ना, इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, कुछ महीने बाद ना नवंबर आने वाला है और नवंबर में होने वाले हैं बिहार में इलेक्शन। अभी वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है जिसको एनडीए का समर्थन है और टोटल सीट्स उनके पास है 125 और बिहार में सरकार बनाने के लिए टोटल सीट्स चाहिए होती है 122। तो कुल मिला के 3 से 4 सीटों का फर्क है और यही डिसाइड करेगा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनेगी या नहीं। और ये जो 3 से 4 सीटें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए का जीतना, क्योंकि अगर एनडीए इन 4 सीटों को हारता है फॉर सम रीजंस, जो कि रीजंस मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी में जा सकता है, जो कि हम पास्ट में पहले भी देख चुके हैं कि पहले वो इंडिया अलायंस के साथ थे और जैसे ही उनको लगा कि बीजेपी या एनडीए स्ट्रांग है तो वो एनडीए के साथ चले गए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एनडीए इजीली 3 से 4 सीट हार सकती है, जिससे नीतीश कुमार फिर से फ्लिप कर सकते हैं। और इसके पीछे ना मेजरली 3 रीजन है जो कि हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसमें से पहला है वोट चोरी का क्लेम। इस टाइम पे ना इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई वायरल न्यूज़ है ना तो वो वोट चोरी का क्लेम है, जो कि राहुल गांधी द्वारा किया गया है। ये क्लेम ना अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, पर आम जनता पर इस क्लेम का असर ज़रूर हुआ है और ये आपको बिहार इलेक्शन में साफ साफ दिखेगा, क्योंकि वो लोग जो डीपली नॉलेज नहीं रखते हैं पॉलिटिक्स की, उन पर इस बात का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और बिहार इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ईजिली 4 से 5 सीट हार जाए और ये सीटें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी इस इलेक्शन में। सेकंड है प्रशांत किशोर केस। ये केस भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करके बैठा हुआ है और ये केस ना इनडायरेक्टली एनडीए की इमेज को ख़राब करने का काम करता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो बीजेपी या एनडीए को कोई भी वोट ना दे, और जिस वजह से जो बिहार इलेक्शन होने वाले हैं ना उसमें ईजिली 4 से 5 सीट जाएगी। और थर्ड है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। देखो, बीजेपी गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा टाइम से ना सरकार में बनी हुई है और लोगों को ना नेचुरली चेंज करना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक चेंज के लिए लोग बीजेपी को या एनडीए को वोट ना दें, जिससे कि जो बिहार इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एनडीए को टोटल सीट्स ना मिले, जिस वजह से नीतीश कुमार जी फ्लिप करे कांग्रेस की तरफ को अपनी सरकार बिहार में बनाने के लिए। और अगर आप इन तीनों फैक्टरों को मिला देते हो ना तो ये तो पक्का है कि बिहार में 4 से 5 सीटें ईजिली हारने वाली है बीजेपी या एनडीए। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार का फ्यूचर अभी सस्पेंस में है। और चलो मान लेते हैं कि बिहार में बीजेपी या एनडीए 4 से 5 सीट हार गई है, तो अब क्या होगा ये कि अब नीतीश कुमार की डिपेंडेंसी की बात आएगी। 4 से 5 सीटें हारने के बाद नीतीश कुमार को सीएम बने रहने के लिए राहुल गांधी का सपोर्ट चाहिए ही होगा, और जो सपोर्ट सेंटर में बीजेपी को मिला है नीतीश कुमार के थ्रू 12 एमपीज का, वो सपोर्ट वो कांग्रेस को दे देंगे, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है और इससे बड़ी चीज उनके लिए कुछ नहीं है। और ये रियलिटी है, क्योंकि नीतीश कुमार इज इक्वल टू योर एक्स, जहां पर लॉयल्टी का नाम और निशान दोनों नहीं होगा। मतलब अगर 4 सीटें गई तो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है ना वो एकदम फ्रजाइल हो जाएगी, जिससे कि उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, जिससे उनको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी किसी दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा बीजेपी से हटकर। अब मैंने तो कह दिया कि नवंबर से दिसंबर तक बीजेपी गवर्नमेंट गिर सकती है और सिर्फ बिहार इलेक्शन हार जाने से बीजेपी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, और वो रियलिटी है। तो इसके पीछे का ना नेशनल एंगल देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट क्यों गिर सकती है। अब मान लो कि बिहार में जो सीट्स है ना वो बीजेपी हार चुकी है, तो अब बीजेपी के पास सिर्फ 281 सीट्स बची है, जिससे उनकी गवर्नमेंट टिकी हुई है। और मोदी जी को पीएम बने रहने के लिए 272 सीट्स का सपोर्ट चाहिए होता है, और इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10 सीटें हैं जो कि ये डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट टिकेगी या गवर्नमेंट गिरेगी। और ये जो 10 सीटें हैं ना वो कांग्रेस इजीली छीन सकती है बीजेपी से। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर अभी टिकी हुई है ना तो उसके पीछे मेजर कौन से प्लेयर्स हैं। मेजरली इसमें 3 प्लेयर हैं जिनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले है चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सीट्स है। दूसरे है एकनाथ शिंदे, जिनके पास 7 सीट है। और तीसरे है चिराग पासवान, जिनके पास 5 सीट है। और ये जो सीट्स है ना
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए गवर्नमेंट में बने रहने के लिए, क्योंकि इन तीनों की मिलाकर 28 सीट्स होती है और बीजेपी गवर्नमेंट अभी टिकी हुई है 10 सीट्स के डिफरेंस पर। अब मैं आपको 2 गेम बताता हूँ जो कांग्रेस खेल सकती है बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। फर्स्ट गेम, नीतीश कुमार की 12 सीट्स को अपनी तरफ करने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के पास और उनको होम मिनिस्टर या इवन पीएम की पोस्ट भी ऑफर कर सकते हैं। और अगर हम पास्ट सिनेरियो को देखें तो चंद्रबाबू नायडू के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी के चलते वो कांग्रेस को इजीली सपोर्ट दे सकते हैं इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। और अगर ये होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट का गिरना तय है। अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है ना, तो आप 1977 का चरण सिंह के पीएम बनने की स्टोरी सुन सकते हो यूट्यूब पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, आपको पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाने की स्टोरी ना फिर से रिपीट होगी इंडिया में, पर एक मॉडर्न तरीके से। सेकंड गेम होगा थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग और थोड़ा सा ट्रिकी। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार टिकी हुई है सिर्फ 10 सीटों पर और एकनाथ शिंदे के पास है 7 सीटें और चिराग पासवान के पास है 5 सीटें, टोटल मिला के 12 सीट्स। और इन दोनों को अपने साइड करने के लिए ना राहुल गांधी इन दोनों को टेम्पटिंग ऑफर दे सकते हैं। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम की पोस्ट ऑफर की जा सकती है या सेंट्रल में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ऑफर की जा सकती है। और ये पोस्ट को सुनकर एकनाथ शिंदे ऐसा हो सकता है कि अपना सपोर्ट कांग्रेस को दे दे और फिर यही सारे ऑफर चिराग पासवान को भी दिए जाए, जिससे कि वो भी अपनी 5 सीटों का सपोर्ट कांग्रेस को दे दे, जिससे कि बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान ने दोनों ने मिलकर, जो कि 12 सीट्स होती है, अपना सपोर्ट कांग्रेस को दिया तो कंफर्म है कि बीजेपी गवर्नमेंट गिरेगी ही गिरेगी। और अब इस पूरे केस को ना अच्छे से समझो। अगर बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार हार जाते हैं तो वो सरकार में बने रहने के लिए ना अपना 12 एमपीज का सपोर्ट, जो कि अभी बीजेपी के पास है, वो कांग्रेस को शिफ्ट कर देंगे, जिससे ना बीजेपी की सरकार ना सिर्फ 10 सीट्स के डिफरेंस पे सत्ता में टिकी होगी। और फिर अगर चंद्रबाबू नायडू अपने 16 एमपीज का सपोर्ट कांग्रेस को दे देते हैं तो 100% बीजेपी गवर्नमेंट गिरेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, चंद्रबाबू नायडू ने अपना सपोर्ट कांग्रेस को नहीं दिया, तो सेकंड चीज ये हो सकती है कि एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान दोनों मिलकर कांग्रेस को अपना सपोर्ट दे दे, जिससे फिर से यही होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो सपोर्ट है वो 12 सीट्स का है और सरकार अभी टिकी हुई है सिर्फ 10 सीट्स के डिफरेंस पे। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि शॉक होने वाली कोई बात नहीं होगी अगर नवंबर से दिसंबर के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाती है। और ये जो मैंने आपको पूरा केस समझाया है ना, ये सिर्फ इंटरनल गेम है। इसमें बीजेपी को गिराने के लिए बाहर के अमेरिका और चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वो भी देखना है ना, तो मेरी इस वीडियो पे सिर्फ 50 कमेंट कर देना और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि अमेरिका और चाइना का क्या हाथ है बीजेपी को गिराने के लिए। एंड नाउ होप यू लाइक अ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना अगर आपको ये जानना है कि अमेरिका और चाइना का क्या हाथ है बीजेपी को गिराने के लिए।